Hey guys, this is विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। आज स्पेशली कुछ अच्छे जीएफएस और एडवांस जीएफएस स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। एंड ऑल्सो वील टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड बिफोर दैट लेट मी अनाउंस दैट वी आर कमिंग अप विद टू इवेंट्स, 16th एंड 17th अगस्त, टीन प्रेनर्स बूट कैंप, बच्चों के लिए बिजनेस पे बूट कैंप की कैसे बिजनेस माइंडसेट बनाना चाहिए। सो द लिंक विल बी देयर। एंड ऑल्सो 23rd एंड 24th विच इज नेक्स्ट वीकेंड, वी आर गोइंग टू डू अ मल्टी स्पीकर एबीसीटी बूट कैंप, जहां पे हमारे साथ है स्नेह देसाई, मोटिवेशनल स्पीकर, फाइनेंस बाय संजय। आपने देखा होगा संजय कथुरिया को, बहुत ही वायरल है आजकल फाइनेंस के टॉपिक पे। जया किशोरी, विशाल एंड मेघना, 5 स्पीकर्स फॉर दिस एबीसीडी बूट कैंप ऑन 23rd 24th, फ्री बूट कैंप, नीचे लिंक होगी। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मार्केट एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वीक। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज बेस्ड ऑन टाइम साइकिल्स, जो टाइम एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट बॉटम या टॉप बनना चाहिए। अब फिलहाल हम बॉटम पे है, तो शायद बॉटम कंफर्म हो सकता है, बट वी नीड कंफर्मेशन। शायद अगले 4-5 दिन में ये हो सकता है। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो लेट्स गो ऑन द चार्ट with Nifty on your screen, and we start with Nifty, then Bank Nifty, and then we go to the GFS trades. Now look at this, what is happening on this, make it big. Yeah, so ये Nifty का चार्ट है। अब जब लास्ट वीक फ्राइडे को जो कैंडल बना था ना, वो बहुत ही खतरनाक था, ब्लैक कैंडल, राइट, ये वाला, और वो 40 के नीचे था। उससे काफी लोगों को लगा कि अरे सर, आरएसआई 40 पे रेजिस्ट कर रहा है तो नीचे जाएगा। और बट अब उसी तरह का कैंडल अगर हमने यहाँ पे देखा कि आरएसआई 40 के नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं, वो देखना बाकी है। तो क्या इस कैंडल को फॉलो थ्रू मिला मंडे को? नहीं, ग्रीन कैंडल बना एंड देन वी फॉर्म्ड समथिंग कॉल्ड एज अ ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर मतलब डबल बॉटम। अब आज ट्यूसडे, तो आज उसने फिर से एक शैडो बनाया, बट अभी वो 40 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली आप देखोगे तो लास्ट 4 दिन से मार्केट उसी में है, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। सो इट्स बेसिकली कंसोलिडेशन। अब इसको, इसी चार्ट को अगर आवरली चार्ट पे देखते हैं, नाउ थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ। आई होप यू गाइज आर लर्निंग अ लॉट। नीचे कमेंट्स में बताना मुझे क्या सीख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक 7.5-8 साल हो गए मुझे करते हुए। सो लेट्स लुक एट द आवरली चार्ट ऑफ दिस, वेयर वी कैन सी दैट यही चार्ट जो डेली पे कुछ और दिख रहा था, आवरली पे हमको क्या दिख रहा है? परफेक्ट डबल बॉटम बनाया उसने, आउटसाइड और इनसाइड, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। और उसके बाद उसने एक यहाँ पे लाउड मूव भी दिया था, विच इज व्हाट वी कॉल एज, अगर ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, लाउड मूव, परफेक्ट रेंज शिफ्ट, डबल बॉटम, ये सारे वीडियोस 3x3 सीरीज में मैंने कवर कर लिए सारे कॉन्सेप्ट्स। वो आपका होमवर्क है, अगर आप नए हो इस चैनल पे, 3x3 सीरीज के कुछ 18 वीडियोस है, 10-10, 15-15 मिनट के, 3-4 घंटे में हो जाएगा आपका पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा लाउड मूव और यहाँ पे आपने देखा रेंज शिफ्ट। सो रेंज शिफ्ट भी हो गया, डबल बॉटम भी बन गया। अब वो जा रहा है ऊपर, डबल वैली यहाँ पे टच होके वापस आ गया। अब उसकी टेस्ट ये है कि अगर ये वापस 40 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 40 के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट सेफ है, राइट। कल शायद और थोड़ा नीचे जाए, टच करे, बट 40 के नीचे, और ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा बन गया, क्योंकि इसी को उसने 2-3 बार टेस्ट किया है। तो हम इसको लक्ष्मण रेखा पकड़ेंगे कि इसके नीचे गया तो मार्केट और बेरिश हो सकता है, राइट। सो दैट्स द व्यू ऑन निफ्टी। नाउ लेट्स गो बैक ऑन द चार्ट एंड लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी समथिंग सिमिलर हो रहा है। सो वील लुक एट दैट starting from the daily chart, and you can see that it's like there was a big red candle on Friday, but then again Monday no follow through, same chart, same similar support मिल गया उसको वापस, उसने भी tweezer bottom बनाया। आज का कैंडल almost looks like an inside candle, या छोटा सा कैंडल है, राइट। अब यहाँ पे 4 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट, सपोर्ट जोन के नजदीक है। अब इसका वीकली चार्ट देखते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है मूविंग एवरेज के नजदीक, राइट। मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, राइट। और दूसरा है, एक पहले का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके नजदीक है। कैन यू सी दैट रेजिस्टेंस इज, दिस इज द रेजिस्टेंस वेयर यू कैन मार्क दिस, ये वाला रेजिस्टेंस। अब वो सपोर्ट का काम कर सकता है, दैट्स कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी, CIP। अब जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है। RSI थोड़ा सा 50 के नजदीक है, बट मूविंग एवरेज इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सो दैट्स द व्यू ऑन बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो बैक टू डेली, एंड डेली पे आपने देखा कि ये जो लाल कैंडल जो मार्क की है ना फ्राइडे वाली, उसको बोलते हैं लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न। लास्ट एनगल्फिंग मतलब जो बेरिश एनगल्फिंग है, अगर नीचे के ट्रेंड पे आती है तो उसको रिवर्सल बोलते हैं, और रिवर्सल ने साइन दिया कभी मंडे को, एक बुलिश कैंडल बनाया, ट्वीजर बॉटम, लेकिन ट्यूसडे को फिर से वापस थोड़ा सा स्लो हो गया, आज रेड कैंडल बना, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग वन। सो विल सी कंटिन्यू कल क्या होता है। इसकी भी लक्ष्मण रेखा वही है, जो 3 दिन का लो एक साथ बना है, तो उसके नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो मार्केट्स बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड द बॉटम, राइट। और उसके साथ साथ ट्रंप अपनी टिप्पणी करते रहते हैं और तड़का डालते रहते हैं, लेकिन फाइनली ये बॉटम अगर बना तो हमको कुछ अच्छे स्टॉक्स ट्रेड करने को मिलेंगे। अब अच्छे स्टॉक्स क्या है? लेट्स गो टू
the GFS trades and go back there. I'll show you इस ऐसे मार्केट में भी GFS कैसे चलता है. Let's say इटर्नल जो Zomato पहले उसका नाम था, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले उसमें बड़ा गैप अप हुआ था, राइट? अब गैप अप हो जाता है तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमको वेट करना पड़ता है कि वापस वो गैप में आए और सपोर्ट ले. तो वो गैप में आया, उसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, लक्ष्मण रेखा, उसने 60 पे सपोर्ट लिया और उसने वहां पे बड़ा वॉल्यूम भी बना दिया. तो वो बोल रहा है कि भाई मैं ऊपर ही जाऊंगा, राइट? ये 60 पे सपोर्ट है, तो वीकली चार्ट कहां पे है इसका? वीकली चार्ट 60 के ऊपर है. मंथली चार्ट कहां है? वो भी 60 के ऊपर है. तो ये एडवांस जीएफएस हमारा काम कर गया और काम कर रहा है अभी भी, राइट? अभी ऑल टाइम हाई के नजदीक है. अब इसको बोलते हैं आउट परफॉर्मिंग स्टॉक. जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, करेक्शन मोड में है, कंसोलिडेशन मोड में है और कोई स्टॉक नया हाई बना रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैं आउट परफॉर्म कर रहा हूं मार्केट को, राइट? तो दिस इज कॉल्ड आउट परफॉर्मिंग. और एज अ ट्रेडर यू शुड ऑलवेज बी ट्रेडिंग विद द ट्रेंड व्हिच इज एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, राइट? सो दैट्स द एनालिसिस ऑन एडवांस्ड जीएफएस ऑन दिस वन. नाउ लेट्स गो एंड चेक द सेकंड वन व्हिच इज आल्सो लाइक एलटीएफ. वो नॉर्मल जीएफएस पे है, मंथली अबाउट 60 दिख रहा है, वीकली अबाउट 60, वो भी 60 पे सपोर्ट ले रहा है. पीआरडी भी है, जिसको पीआरडी समझ में आता है, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस. एंड देन डेली इज एट 40 सपोर्ट. 40 पे आया, रेड कैंडल था फ्राइडे को, लेकिन उसने भी मंडे को छोटा सा ग्रीन कैंडल बना के बताया कि 40 को सपोर्ट मिल रहा है. जीएफएस स्ट्रेटजी स्टैंडर्ड. अब रिस्क कितना है? एक कैंडल. टारगेट क्या हो सकता है? 40 से 60 तक तो जा सकता है. 60 के ऊपर चला गया तो और स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? बट दैट्स द काइंड ऑफ ट्रेड वी लुक एट के जीएफएस. कोई भी मार्केट में आपने पहले भी देखा होगा, इलेक्शन के टाइम पे भी चला था, यूएस का इलेक्शन हो या इंडिया का इलेक्शन. तो जीएफएस के तो बहुत सारे वीडियोस है, अगर आप देखना चाहो यूट्यूब पे सर्च करोगे विशाल मलकान जीएफएस या मलकान जी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. नाउ लेट्स गो टू एबी कैपिटल. कुछ दिनों पहले जीएफएस था और वहां से जो उसने कैंडल दिया सबको सरप्राइज कर दिया 40 सपोर्ट पे. दैट वाज द बिगेस्ट कैंडल. अगेन वो गया कहां से? 40 से 60 तक अटक गया. अभी रुकेंगे कि वापस 60 क्रॉस करे तो और स्ट्रांग हो जाएगा. सो ये भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है ऐसे मार्केट में, राइट? देन वी लुक एट वन मोर, पेटीएम. पेटीएम एडवांस जीएफएस, काफी दिनों के बाद इसके अंदर मोमेंटम आया. अब ये वाला जीएफएस थोड़ा सा अलग है. क्यों? चलो इसका कैश चार्ट देखते हैं. कैश चार्ट ही है, सो लेट्स डू मंथली चार्ट. नाउ मंथली चार्ट में आप देखोगे कि ये बहुत पिटा था बहुत टाइम से. ऊपर 2000 वाला, नीचे 200 हो गया, मतलब 90% गिर गया. अब वापस उसके अंदर जो भी हो रहा है, कंपनी में बेटरमेंट हो रहा है या मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या नया प्रोडक्ट है, कुछ नई पॉलिसी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट ये मंथली 60 को अभी क्रॉस कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन. क्यों? और वो भी कितने साल के बाद, ऑलमोस्ट जब से पैदा हुआ है, मतलब जब से उसका डेब्यू हुआ है तब से 60 के ऊपर गया नहीं है. अभी 60 के ऊपर जा रहा है, मतलब ये बुलिश होने की तैयारी दिखा रहा है. नीचे वॉल्यूम भी काफी स्ट्रांग है. सो दैट्स द साइन वी हैव मंथली 60 क्रॉस हो रहा है. लेकिन मंथ खत्म नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मंथली शैडो बन जाए और 60 के नीचे आ जाए. तो ये एकदम परफेक्ट जीएफएस नहीं बोल सकते क्योंकि मंथली अभी तक गया नहीं है. देन वी गो टू वीकली चार्ट एंड वीकली तो 60 के ऊपर ही है और डेली पे वी कैन सी अ 60 सपोर्ट. कल ही था मंडे को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल. एक तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, एक 60 का सपोर्ट है. दैट्स व्हाट वी कॉल एज एडवांस्ड जीएफएस, राइट? एंड नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट वन is Radico and we look at the monthly chart first, which is above 60 and it's going good. Let's look at longer chart so that we get a fair idea of this. One side चल रहा है monthly chart, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बेयर मार्केट से, बार बार नीचे आता है, 60 पे ही सपोर्ट लेता है. If you see this, ये स्टॉक 2021 से यहाँ से जब से 60 क्रॉस किया है, उसने एक बार 60 को थोड़ा छेड़ा यहाँ पे, फिर उसने 60 पे सपोर्ट लिया, फिर वापस लिया, फिर वापस लिया, फिर वापस लिया, फिर वापस लिया, और वो जो स्टॉक यहाँ से 250 रुपए से चला था वो अभी 3000 हो गया, राइट? सो एक स्टॉक है जो 10 गुना बढ़ गया, 300 वाला 3000, और एक स्टॉक हमने देखा था कि 2000 वाला 200 हो गया, 90% गिर गया, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट. सेम पीरियड के अंदर एक स्टॉक जा रहा है 10 गुना और एक स्टॉक जा रहा है 90% डाउन. सो इट डिपेंड्स ऑन, अगर आप गलत स्टॉक में गलत टाइम पे फंस गए तो आप, जो आदमी एक 10 गुना कमा रहा है, एक सामने पूरा अपना कैपिटल गवा रहा है. सो दैट द ओनली थिंग व्हाट कैन सेव यू इज अ स्ट्रेटजी, इज अ प्रोसेस. कि 60 के ऊपर है तो ही मुझे बाय करना है, 60 60 40, अगर उसके नीचे चला गया तो मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा, राइट? लेट्स गो टू वीकली चार्ट व्हिच इज अबाउट 60, देन डेली चार्ट व्हिच इज आल्सो टुक सपोर्ट एट 60 टुडे, एंड सिंपल ट्रेड. इससे सिंपल क्या हो सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाट. अगर इसके थोड़े दिन पहले देखो तो एट जीएफएस पे भी था, नॉर्मल जीएफएस, और अभी एडवांस जीएफएस. सो दिस इज द पावर ऑफ जीएफएस एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट आई लव जीएफएस इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी दैट हाउ आर यू लाइकिंग दिस सिंपल स्ट्रेटजी. कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 60 60 40, एक ही स्ट्रेटजी, एक ही, one coach, one approach, one tool, one indicator, and one strategy. Works in all the markets, right? So I hope you enjoyed this. Make sure you join the ABCT bootcamp, which is happening free with 5 speakers. We might have a 6th speaker also. So it's a completely 2-day full free program. So make sure to go and click on the link and check out more details. I'll see you again for the next video. Till then, good luck and good trading.